ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली रिवीजन में हमारे साथ हमारे अर्जुन भाई है ज्ञान स्टोर से। और अर्जुन भाई आज बाबा ने खास अटेंशन दिलाया है स्व उन्नति का। तो बाबा बोलते हैं कि बच्चे अपनी उन्नति का आपको ख्याल होना चाहिए, उन्नति के लिए खास मेहनत करना अपने ऊपर। तो बाबा बोलता मैं तो पढ़ाता हूँ पढ़ाई, मैं कोई कृपा या दया जैसे भक्ति मार्ग में तो कृपा करेगा भगवान, माफ करेगा, दया करेगा, सुना ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तो बाबा बोलता है कि आप लोगों के ऊपर दया करने की बात नहीं है, कृपा करने की बात नहीं है, ना माफ करने की बात नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई पढ़ाता हूँ, उस पढ़ाई को आप धारण करके अपने जीवन को हीरे तुल्य बना सकते हैं जी। तो भगवान परमात्मा बाबा हमें इस संगम पे आके इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं जो हमारा जीवन कौड़ी से हीरे तुल्य बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, देवता बन जाता है। तो बाबा बोलते कि अपने आप को देखो हम कहाँ तक देवता बने। तो अपनी उन्नति का हमेशा ख्याल होना चाहिए जी। और बाबा बोलता है कि समय का जो है, संगम का समय जो है, उसका हमेशा आपको स्मृति रहना चाहिए कि वैल्यूबल समय है, इसी में हम देवता बनते, हीरे समान बनते हैं। तो ऐसा विशेष समय, जैसे बाबा ने लास्ट संडे भी मुरली चलाई थी जिसमें बाबा ने जो खजाने हैं बाबा के, उसकी स्मृति बाबा ने दिलाई थी। समय का खजाना, श्वास का खजाना, संकल्प का खजाना, ये जो बाबा ने जो खजाने दिए हैं। बावला एक कदम में पदम है तुम्हारे, एक एक कदम में। एक आप 1 मिनट भी याद करते हो बाबा को तो कितने कदम तुम्हारे जमा हो जाते हैं। तो बाबा ने पूरी मुरली उसके ऊपर चलाई थी। तो आज भी बाबा का वही इशारा है मुरली में कि बच्चे कैसे अपने को संपन्न बनाएं। तो अर्जुन भाई थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे आप आज की मुरली पे, तो किस तरह बाबा की आज की लहर। ओम शांति। ओम शांति। आज की सारी मुरली ही बाबा की शिक्षाओं भरी थी जी, जिसमें बाबा ने कहा अपने आप को सुधारने की आदत डालो जी। तो मेरा इस बात के ऊपर चिंतन चला कि अपने आप को सुधारना माना क्या जी। हम बाबा के बच्चे बन गए, रोज अमृत वेला भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं जी। सेवा कर रहे हैं जी। सब तो कर रहे हैं जी। फिर माना सुधारना माना क्या। तो बड़ी गहरी बात आई जी कि अमृत वेला किया, शक्ति जमा की, मुरली सुना, ज्ञान बल जमा हुआ, सेवा किया, दुआओं का बल जमा हुआ जी। तो जमा करने के ऊपर तो अटेंशन रहता है जी। लेकिन लीकेज जो हो रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। सही है। तो जितना हमारा जमा करने के ऊपर अटेंशन हो उतना ही ध्यान, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और वो लीकेज क्या है, सारे दिन में हमने व्यर्थ देखा, सुना, बोला, किया, तो ये सब लीकेज है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि ज्ञान में तो इतने वर्ष हो गए चल रहे हैं, लेकिन जो खुशी होनी चाहिए, जो आत्म संतुष्टता होनी चाहिए, वो नहीं होती। बिल्कुल। तो उसका कारण ये लीकेज जी। इसीलिए बाबा ने कहा अपने आप को सुधारना, अपने आप की टीचर खुद बनना। देखा गया है कि कोई अगर हमें दूसरा समझाता है तो कितना भी समझाए हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक हम खुद अपने आप की टीचर नहीं बनते, हम खुद को अपने आप को नहीं समझाते, तो अपने से अच्छा टीचर और कोई नहीं मिल सकता। इसलिए हमें एकांत में बैठ करके अपने आप से बातें करनी चाहिए, स्वचिंतन करना चाहिए, स्वदर्शन करना चाहिए, है ना। तब हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं और अपने आप को सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही बाबा ने कहा कौन से बच्चे हैं जो अपने समय को पूरी तरह से सफल कर सकते हैं जी। इसके लिए बाबा ने कहा कि जिनको संगम की वैल्यू का पता है, क्या प्राप्तियां हो रही। बाबा ने कहा इस समय तुम्हारी बहुत बड़ी लॉटरी निकली है जी। तुम्हारा जीवन हीरे जैसा बन रहा है। मुझे याद है कि एक बार बड़ी दादी जी से किसी ने प्रश्न पूछा, दादी आपने अपने जीवन में ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जी। कि आप नंबर 1 गई, आगे गई, आप बड़ी दादी बन गई जी। तो दादी ने बड़ी सुंदर बात कही कि मैं अपने आत्मा रूपी हीरे को अपने हाथों में देखती हूँ और उससे हम पूछती हूँ कि ऐ आत्मा हीरा तुम बेदाग हो। तो अंतर से आवाज आता है कि हाँ बेदाग हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतने में संतुष्ट नहीं होती। मैं बाबा को आह्वान करती
कहीं मेरा मनमत तो नहीं है। बाबा आप बताओ, ये मेरी आत्मा क्या पूरी तरह से बेदाग है? जी। तो बाबा कहते हैं हाँ बच्ची, तेरी आत्मा पूरी तरह से बेदाग है, तो मुझे खुशी होती है। तो मैंने सोचा कि देखो, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चीफ, सारी दुनिया की जिम्मेवारी जिनके ऊपर, और इतनी सूक्ष्मता से पुरुषार्थ, बिल्कुल, और हमारा क्या पुरुषार्थ चल रहा है, क्या इतनी सूक्ष्मता से हम कर रहे हैं? तो आज जो बाबा ने कहा, ये भाई दादी 4 बार मुरली पढ़ते थे। देखो 4 बार, कितनी बिजी हो, कितनी बड़ी बात है। चाहे 12 बजे जाए, 1 बजे सोना हो, तो भी मुरली पढ़ के सोते थे। वाह। नहीं तो हम लोग तो आलस करते, बोला अभी तो 11 बज गया, 12 बज गया, छोड़ दो, अब तो हेडलाइन पढ़ लिया। पूरी मुरली पढ़ती थी कंप्लीट। कमाल की बात है। तो ये हमें दादियों से प्रेरणा लेने की बात है ना, कि इतनी व्यस्त होते हुए और इतना टाइम निकाल करके भी, है ना, मुरली से कितना प्यार। तो ऐसे ही हमें अगर संगम युग की वैल्यू का पता रहेगा, बुद्धि में रहेगा, तो क्या वैल्यू है। कई बार बाबा कहते संगम युग का एक एक सेकंड वर्ष के समान है। हमें ना सोचे बस ऐसे थोड़ा सा बैठे थे, 1 मिनट ही गया, लेकिन क्या उतना वैल्यू है जो बाबा कहते 1 वर्ष व्यर्थ गया। 1 मिनट नहीं, लेकिन 1 वर्ष व्यर्थ गया। जिस संगम युग पर हम चारों युगों की कमाई करते हैं, जिस संगम युग पर हम भगवान से मिलन मनाते हैं, जिस संगम युग पर हम वरदानों से झोली भरते हैं, उस संगम युग को हम किस प्रकार से सफल कर रहे हैं। अगर ये समय हमारा एक दूसरे को देखने में, व्यर्थ बातों में, तेरे मेरे में, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन में जाए, तो हमें क्या कहेंगे। मुझे याद आ रहा है कि बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा कि अंतिम समय में ये संगम युग की घड़ियां याद आएंगी, और इस संगम युग पर क्या प्राप्तियां हुई है वो भी याद आएगा। तो बाबा ने कहा बहुत पश्चाताप होगा उस समय, कि संगम युग पर तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत प्राप्तियां थी, लेकिन हमारा समय तो एक दूसरे को देखने में ही चला गया। तो बाबा ने कहा जो अभी पश्चाताप कर लेते हैं, अभी रियलाइज कर लेते हैं, वे अंत के पश्चाताप से छूट जाएंगे और उनका समय फिर पूरी तरह से सफल हो जाए। इसी प्रकार बाबा ने आज कहा सुधारने की बात, जो अपने आप को सुधारने की बात, इसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि याद की यात्रा, यदि अपने आप को सुधारना है तो हमारा हर पल हर क्षण बाबा की याद में सफल हो। उसके लिए जी, उसके लिए हम चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते, है ना। समय मिलता है तो हम बैठे, लेकिन हम तो कर्म योगी हैं ना, हमें कर्म करते, हम कहाँ तक बैठेंगे। हाँ, सुबह 1 घंटा बैठ गए, शाम को 1 घंटा बैठ गए, बाकी सारा दिन। तो जितना सुंदर हमारा कर्म के साथ योग का अभ्यास होगा, उतना हम बैठने पर भी हमारी सुंदर एकाग्रता होगी। कई बार कई लोग कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, तो चलते फिरते भी तो कर सकते हैं। जो चलते फिरते जिनका योग रहेगा, वो बैठ करके भी अच्छा योग कर सकेंगे। बैठते उसका कनेक्शन भी जुड़ जाएगा, कनेक्शन जुड़ जाएगा। दिन भर तो हम करते नहीं, फिर एकदम बैठते, बहुत सारी बातें लेके बैठते तो और दुनिया भर की व्यर्थ की बातें बहुत भर के बैठते। कई बार लोगों से जब मिलना होता है और इसके ऊपर पूछते, तो उनको यही कहता हूँ कि जब भी आप योग में बैठो, एक संकल्प लो। समझो आपको आधा घंटा योग में बैठना है, तो अपने आप से एक प्रश्न पूछो कि मुझे इस आधे घंटे में करना क्या है। जी बिल्कुल। हम क्या है, सालों बीत रहा है, पूरा जीवन बीत रहा है, आते हैं बैठ जाते हैं। सही है। और जब ऐसे बैठ जाते हैं, कोई संकल्प नहीं लेते, कोई लक्ष्य नहीं लेते, तो हमारा समय भी ऐसे निकल जाता है। तो हम आधा घंटा हमें करना क्या है, माना कि प्लान बनाएं। 10 मिनट हम आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे, फिर दूसरे 10 मिनट में हम फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करेंगे, तीसरे 10 मिनट में बीज रूपी स्थिति का अभ्यास। बाबा ने बहुत सारे अभ्यास बताए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, किस स्थिति का अभ्यास करना है, वो अपने आप से पूछना है और फिर हमें योग में बैठना है। और इसी प्रकार आज बाबा ने वरदान में कहा, ज्ञान खजाने को, ये ज्ञान खजाना है, सबसे श्रेष्ठ खजाना है, और इस ज्ञान के श्रेष्ठ खजाने को महादान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। तो हमें दान करना, लेकिन दान कब कर सकेंगे, जब हमारे अंदर होगा कब, जब हम रोज सुनेंगे, है ना। तो जब हम रोज मुरली सुनते हैं, मुरली का चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, हाँ, तब ज्ञान का खजाना हमारे अंदर बढ़ेगा, और जब हमारे अंदर ज्ञान का खजाना होगा तो हम दूसरों को भी दे सकेंगे। इसी प्रकार आज बाबा ने
बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाओं भरी मुरली थी जी। और लास्ट में बाबा ने स्लोगन में कहा जी कि अर्जुन भाई, मुझे बहुत अच्छी एक बात आपकी लगी। हाँ, कि जो ज्ञान योग का आपने बोला ना, जैसे गाड़ी होती है उसकी 2 पहिया होते हैं, ये भी हमारे जीवन की 2 पहिया है ज्ञान योग। अगर कोई गाड़ी की पहिया में थोड़ी भी हवा कम होती है ना, तो क्या होता है, तो गाड़ी अनबैलेंस चल नहीं पाती, अनबैलेंस हो जाती है जी। तो इस तरह हमारा जो जीवन रूपी गाड़ी है, इसमें अगर ज्ञान योग का पहिया सही है, बराबर उसका बैलेंस है जी, तो मैं समझता हूँ अपनी गाड़ी भी एकदम सही टाइम पे सही मंजिल पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और स्लोगन में आज बाबा ने कहा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, माना हम अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन जीवन मुक्त स्थिति के साथ साथ विदेही स्थिति, विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाना, क्योंकि बाबा ने कहा यही लास्ट स्टेज है। तो मुझे याद आ रहा है कि एक बार गुलजार दादी ने इस बात को क्लियर किया कि विदेही स्थिति माना परम धाम की स्थिति बिना देह। जब हम परम धाम में आत्मा बन करके रहते हैं तब ये विदेही स्थिति, और यही हमारी लास्ट स्थिति है। और विदेही स्थिति बनाने के लिए सारा दिन हम देही अभिमानी स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति अर्थात देह और देही अर्थात आत्मा, इसकी अलग अलग स्मृति, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हम आत्मा साक्षी होकर के देखे, मैं आत्मा, इस आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा हाथों से कर्म कर रही हूँ, पैरों से चल, यही देही अभिमानी स्थिति। और विदेही स्थिति बिल्कुल डिटैच परम धाम की अवस्था, बीज रूप स्थिति, तब उसको कहेंगे विदेही स्थिति। तो हमारी यही भावना है, आपका सारा दिन विदेही स्थिति रहे, है ना, और महादानी बनकर के ज्ञान खजाना सबको बांटते रहें। इन्हीं शुभ भावना के साथ ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।